अभी दिस इज द another part of your gastrointestinal tract which is known as gastrointestinal tract के हवाले से जो ड्रग्स है वो हम कंस्टिपेशन के हवाले से हम बात करेंगे इसमें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इंट्रोडक्शन क्या है? द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज अ कंटिन्यूस contractile absorptio and secretory part of the body which is controlled by the muscles and epithelium as well as local nerves of the enteric nerve system. सही, द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एंड सर्कुलेटिंग हार्मोन। हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है हमारे पास है कॉन्ट्रेक्टाइल, जिसमें कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ सिक्रीशन है। सही है। और दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय मसल्स और एपिथेलियल सेल्स और सच टाइप ऑफ लोकल नर्व्स which is known as enteric nerve system. ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम और सर्कुलेटिंग हार्मोन भी इसमें हिस्सा लेते हैं। Control of tension in GI smooth muscles is in large part depending on the intracellular calcium concentration. ये बोले कि GI स्मूथ मसल जो है लार्ज पार्ट है, इसका जो डिपेंडेंसी है, इसका इन्हिसार जो है वो कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम के कंसंट्रेशन पे इसका इन्हिसार होता है। अगर इसमें कोई कमी बेशी आ जाए तो इसका जीआई जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल है उसकी जो डिफिडेंसी है, इसकी फंक्शन डिसफंक्शन हो सकती है। नॉर्मली 8 to 9 लीटर फ्लूइड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉर्मली नॉर्मली हमारी जो 8 से 9 लीटर फ्लूइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक एंटर हो जाता है, जो हम डेली यूज करते हैं फ्रॉम द एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस सोर्स in response to the osmotic gradient that result from the uptake and secretion of ions. सही है। ये एंडोजेनियसली या एक्सोजेनियसली हम 8 से 9 लीटर यूज कर लेते हैं। द कोलोन, जो हमारे पास जो कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन है, देन एक्सट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग फ्लूइड लिविंग 100 ml ऑफ फीकल वाटर डेली। जो कोलोन है इसको एक्सक्रीट करता है रिमेनिंग फ्लूइड को तकरीबन 100 ml जो फीकल वाटर फीकस के हवाले से फीकल सब्सटेंस में वो आउट कर लेते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दीज क्वांटिटीज आर वेल विद इन द रेंज ऑफ टोटल एब्जॉर्बियर कैपेसिटी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दीज क्वांटिटीज जो है वो टोटल एब्जॉर्बियर कैपेसिटी में ये इन्हिसार करते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म, पैथोजेंस एंड ड्रग्स कैन अल्टर दीज प्रोसेसेस। आपके न्यूरो ह्यूमरल मैकेनिज्म या पैथोजन, कोई भी जरासीम या कोई भी ड्रग जो है इस प्रोसेस को अल्टर करा सकते हैं। सही है। आइदर चेंज इन रिजल्टिंग इन चेंज इन आइदर सिक्रीशंस, इसकी सिक्रीशंस में भी तब्दीली ला सकते हैं या इसकी एब्जॉर्प्शन में। सही है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के जरिए जो भी एब्जॉर्प्शन हो इसमें खराबी ला सकते हैं। ये कौन ला सकते हैं? कोई भी जरासीम, कोई भी हार्मोनल मैकेनिज्म या कोई भी ड्रग दवाई की वजह से ये खराबी ला सकती है। इसलिए हम बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी, एवरी ड्रग हैज टॉक्सिक इफेक्ट। सही है। कोई अल्सरेशन करा सकते हैं, जो अल्सरेशन जो आपके स्टमक अल्सरेशन करा सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ ड्रग को टॉक्सिसिटी लेवल से होकर देते हैं। डिक्रीज मोटिलिटी एंड एक्सेस फ्लूइड रिमूवल, फीसिस कैन बिकम इन्फेक्टेड लीडिंग टू कंस्टिपेशन। आपकी जो डिक्रीज मोटिलिटी है या एक्सेस फ्लूइड रिमूवल, या आपके जिस्म से एक्सेस फ्लूइड रिमूवल जो है अगर वो फीसिस के जरिए रिमूव हो जाए, सही है, फीसिस के जरिए रिमूव हो जाए, वो इम्पेक्टेड हो सकते हैं और वो कंस्टिपेशन करा सकते हैं आपको। सही है। आपको ये कंस्टिपेशन करा सकते हैं। तो ये मोटिलिटी, इंक्रीज मोटिलिटी हो, आपके फ्लूइड की कमी हो, तो ये क्या करा सकते हैं? आपको कंस्टिपेशन करा सकते हैं। कंस्टिपेशन क्या है? कंस्टिपेशन इज डिफाइंड एज decrease frequency and difficulty and initiation or passage of firm or small volume feces or feeling of incomplete evacuation.
कंस्टिपेशन जो है डिक्रीज फ्रिक्वेंसी, मकदार में कमी, या इसके इब्तिदा में कमी, सही है, या निकलने में यानी स्टूल के निकलने में मुश्किलात आना, या स्मॉल वॉल्यूम में फीसिस का होना, स्टूल का पास होना, या इनकम्प्लीट, या आप ऐसे फील करते हो कि स्टूल पूरी तौर पे एवाक्यूएट नहीं हुआ है, बाहर नहीं निकला, इस कंडीशन को हम कंस्टिपेशन कहते हैं। कंस्टिपेशन ऑकर्स व्हेन बाउल मूवमेंट्स बिकम लेस फ्रीक्वेंट, कंस्टिपेशन हो सकती है, कब्ज हो सकते हैं व्हेन बाउल मूवमेंट जो है, व्हेन बाउल मूवमेंट बिकम लेस फ्रीक्वेंट एंड स्टूल बिकम डिफिकल्ट टू पास। अगर बाउल मूवमेंट जो है वो लेस हो जाए, आपके जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो कम हो जाए, या स्टूल जो है डिफिकल्ट टू पास हो जाए, डिफिकल्ट टू पास हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसको हम कब्ज कहते हैं। हाँ, तो इसको हम कंस्टिपेशन कहते हैं। कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कंस्टिपेशन? कंस्टिपेशन हैज मैनी रिवर्सिबल और सेकेंडरी कॉजेज लाइक, इसमें कुछ रिवर्सिबल कंडीशन भी हो सकते हैं। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? लैक ऑफ डाइटरी फाइबर, जो हम लो फाइबर डाइट वगैरह लेते हैं। नेरोजेनिक डिसऑर्डर, नेरोजेनिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या कोई भी सिस्टमेटिक इलनेस है, सही है, कोई सिस्टमेटिक इलनेस उसमें खराबी आई हो, यानी कोई एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, इसकी वजह से भी आपको कंस्टिपेशन हो सकते हैं। कॉल योर फिजिशियंस इफ यू हैव सीवियर पेन, अपने डॉक्टर्स को आप कॉल कर सकते हो अगर आपको सख्त दर्द हो, ब्लड एंड स्टूल हो, स्टूल में क्या हो, ब्लड वगैरह हो, और कंस्टिपेशन लॉन्गर देन 3 वीक्स, या कब्ज जो है आपका 3 हफ्तों से ज्यादा हो जाए, इसको इस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए। Laxatives, these are the drug therapy, these are the treatment modality for the constipation। इसमें हमारे पास एपिरेंट्स हैं, पुरगेटिव्स हैं, और केटारटिक्स हैं। these are the laxatives, और एपिरेंट्स जो है माइल्डर एक्शन हैं, जो क्या करता है, स्टूल को पास करने में आसानी लाती हैं। these are the medications। पुरगेटिव और केटारिक जो है स्ट्रॉन्गर एक्शंस हैं, जो क्या करते हैं, बिल्कुल लूज टूल करा देती हैं। मैंने ड्रग्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह इसमें आ जाते हैं कैटरिक्स में। मैनी ड्रग्स एंड लो डोजेज एक्ट एज लेक्सेटिव, बहुत से ड्रग जो है अगर हम इसको लो डोज में दे देते हैं, कम मिकदार में, वो लेक्सेटिव के तौर पे काम करते हैं। और इन लार्ज डोजेज एज पोरगेटिव, अगर हम ये लार्जर डोज में दे देते हैं, वो एज अ पोरगेटिव स्ट्रॉन्गर एक्शन करा देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या करा देते हैं? क्लासिफिकेशन इंक्रीज पेरिस्टालसिस मोमेंट, ये आपके पेरिस्टालसिस मोमेंट को बढ़ा देती है। इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, आपके इंटेस्टाइनल जो ट्रांजिशन टाइम्स हैं इसको डिक्रीज करा देती हैं। अगर आपके इंटेस्टाइनल ट्रांजिशन टाइम जो है इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब यू हैव द यू हैव द कंस्टिपेशन। अगर ये कम हो जाए, यू हैव द डायरिया। तो हम ये मेडिसिन इसलिए देते हैं, पेरिस्टालसिस मोमेंट को बढ़ाते हैं, तो दिस कैन लीड टू डिक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। और इसके अलावा एब्जॉर्बेंट है, आपकी एब्जॉर्बिलिटी को बढ़ा देती हैं, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल वॉल को भी बढ़ा, इसकी जो एब्जॉर्बिलिटी इसको भी बढ़ा देते हैं। बल्क फॉर्मिंग भी कराते हैं। बल्क फॉर्मिंग में कौन कौन से हैं? डेट जैसे साइलम है, स्पगोल है, और मिथाइल सेलुलोज है। दीज आर द ड्रग विच इज यूज फॉर द बल्क फॉर्मिंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में डाइटरी फाइबर जैसे ब्रेन वगैरह हैं, जू वगैरह हम यूज करते हैं। डाइटरी फाइबर्स एज unabsorbed cell wall and other constituents of vegetables, food cellulose and other polysaccharide। डाइटरी फाइबर में क्या क्या अनएब्जॉर्ब सेल वॉल है, जैसे जैसे हम ग्रेनी वेजिटेबल्स हैं, वो भी डाइटरी फाइबर में आ जाते हैं। इसमें स्पगोल हक्स भी आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, विच इज लीडिंग कोज फॉर द बल्क, सही है, और आपकी कंस्टिपेशन से बचा सकते हैं। ब्रेन is the residual product of flour industry है, which consist of 40% डाइटरी फाइबर पे ये मुश्तमिल होते हैं, और ये हम एज एंटी कंस्टिपेशन यूज करते हैं। इंक्रीज इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, अगर हम डाइटरी फाइबर को इंक्रीज इनटेक करा सकते हैं, इसकी वजह से हम फंक्शनल कंस्टिपेशन को हम क्या करा सकते हैं, इससे बचा जा सकते हैं, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंस्टिपेशन। प्लस इंक्रीज पेरिस्टालसिस मोमेंट में क्या है, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन ल्यूम्यून है,
इंक्रीज वाटर लेवल इन ल्यूमेन एंड डेवलप प्रेशर ऑन ल्यूमेन वॉल, जिसमें क्या है, सिलाइन लेक्सेटिव है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है एंड सोडियम फास्फेट है। सही है, ये सिलाइन लेक्सेटिव में आ जाते हैं, विच इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और ये एज अ एंटी कॉन्स्टिपेशन यूज होती है। नॉन डाइजेस्टिबल शुगर्स में लेक्टोलोज है, आप लोग यूज करते हो लेक्टोलोज वगैरह, सोर्बिटोल हो, सोर्बिटोल, और पोलिथीन वगैरह है, पुलिसाइलिन वगैरह। these are the non digestible sugars है, which is used for the anti constipation हम यूज करते हैं। कॉमन एक्शंस ऑफ लेक्सेटिव क्या है? बाय एनहेंसिंग रिटेंशन ऑफ इंट्रालुमिनल फ्लूइड बाय हाइड्रोफिलिक और ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, लेक्सेटिव मॉडिफाई द लेक्सेटिव क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई करता है फ्लूइड की डायनेमिक्स को, अब द म्यूकोजल सेल की जो एब्जॉर्बिलिटी उसको बढ़ा देती है। सही है, और दिस कैन कॉज द फ्लूइड एक्युमुलेशन इन गट ल्यूमेन, आपकी गट ल्यूमेन में फ्लूइड को एक्युमुलेट करता है, और जब ये एक्युमुलेट होगा तो आप एज एंटी कंस्टिपेशन एज यूज हो सकती है। इसके अलावा इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम एटिपेज, आप वेलस जो क्या करते हैं? एम्पेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। और इसके अलावा ये जो है कॉमन एक्शन लेक्सेटिव क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को, क्या करता है? स्टिमुलेट करते हैं इन द क्रेप्ट सेल्स, जो क्रेप्ट सेल में एडेनाइल साइक्लेज है इसको स्टिमुलेट कर लेते हैं, विच कैन कोज द इंक्रीज वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन को क्या करते हैं? इंक्रीज करा सकते हैं। इसके अलावा इस इसके अलावा कोई ये बता सकते हैं? प्लीज ये लास्ट वाला लाइन कोई बता सकता है? यहाँ पर मुझसे हिडन हो रहे हैं। एनहेंसिंग क्या है? एनहेंसिंग सर एनहांसिंग पीजी सिंथेसिस। एनहेंसिंग पीजी सिंथेसिस, पीजी है ना, पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को एनहेंस करा देते हैं, इन म्यूकोसा व्हिच इंक्रीज सिक्रेशन, और म्यूकोसा को भी यानी म्यूकोसा म्यूकोसा की और सिक्रेशन इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन की। कर रहा है, सही है, ये क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन को सिक्रेशन को इंकरेज करता है सर। इंक्रीज कर लेते हैं, विच कैन यस लीड टू, यस सर। जो क्या कॉज करा सकते हैं? व्हाट इट कॉज? सर कॉन्स्टिपेशन हमारे पास इंक्रीज कर, एज कंस्टिपेशन के चांसेस को कम कर सकते हैं। सही है, बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोलाइट एम्बेलेंस करा सकता है ये वाली ड्रग। कौन कौन सी ड्रग के क्लासिफिकेशन? स्टूल सॉफ्टनर में हमारे पास इंक्रीज लिपिड एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इन स्टूल्स। सही है, सरपेक्टेंट सरपेक्टेंट है जो क्या करते हैं? इंक्रीज पेनिट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, पेनिट्रेशन को विद इन द इंटेस्टाइनल पेनिट्रेशन। और स्टूल सॉफ्टनर में हमारे पास क्या है? डोकोस्टेट्स है और लिक्विड पैराफिन है, ये हम यूज करते हैं फॉर एंटी कंस्टिपेशन। स्टूल सॉफ्टनर में हमारे पास जो डोकोसेट्स हैं और लिक्विड पैराफिन है, बाय डिटर्जेंट एक्शंस इट कैन डिस्टर्ब द म्यूकोजल बैरियर को डिस्टर्ब करा सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करा सकते हैं मेन ऑफ मेनी नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स को। इट इज अ विस्कस फ्लूइड है जो लिक्विड पैराफिन है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, विच इज आल्सो यूज फॉर एंटी कंस्टिपेशन। क्लासिफिकेशन स्टूल स्टिमुलेटिन, वो कौन कौन सी ड्रग है जो स्टूल को स्टिमुलेट करा देती है? वो क्या क्या है? एमोडिन है, बेसाकोडाइल है जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, बेसाकोडाइल टेबलेट, और सोडियम टिकोस सल्फेट है, और सीना है, और कैस्टर ऑयल है। ये कभी यूज किया आप लोगों ने? जो क्या करते हैं? स्टूल को स्टिमुलेट कराने के लिए, यानी आपको स्टूल को फील कराने में मददगार साबित होती है। जिन लोगों को कंस्टिपेशन होती है तो दीज आर द कॉमन ड्रग विच इज यूज। बेसाकोडाइल हम ज्यादातर यूज करते हैं एडल्ट में, कैस्टर ऑयल वगैरह यूज करते हैं। कंट्राइंडिकेशन ऑफ दिस ड्रग, किस कंडीशन में ये कंट्राइंडिकेशन है, ममनू है? दिस मेडिकेशन कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद, जिन पेशेंट्स की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हम एंटी कंस्टिपेशन ड्रग नहीं दे सकते हैं, पैराफिन वगैरह ये। एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन हो, इसके अलावा अपेंडिसाइटिस हो और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो तो हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं।
साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग, ये ड्रग क्या क्या करा सकते हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प करा सकते हैं, आपको दर्द करा सकते हैं, एक्सेसिव डायरिया करा सकता है, नोजिया करा सकते हैं, स्पाइनिंग सेंसेशन करा सकते हैं, और वॉमिटिंग करा सकते हैं। सही है, ये आपके ये साइड साइड इफेक्ट हैं। किसी को कुछ पूछना है